उस पर अगर हम नजर मारे तो हिमाचल प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन के बजाय व्यवस्थाओं के पतन की तरफ जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में इस प्रकार की परिस्थितियां रही हों कि नोटिफिकेशन होती है और उस नोटिफिकेशन को जारी करने के बाद जब फीडबैक आता है कि सही नहीं हुआ, गलत हुआ, इसको ठीक करना है, तो जारी की हुई इस नोटिफिकेशन को फिर मॉडिफाइड तरीके से अलग तरह से नई नोटिफिकेशन जारी की जाती है। और नई नोटिफिकेशन जो होती है वो नोटिफिकेशन बैकडेट से की जाती है। आज तारीख 26 हो गई, लेकिन एक नोटिफिकेशन जो 23 तारीख को जारी की थी, जो आज बड़ा चर्चा का विषय है, जिस पर मैं थोड़ा तफसील से जाऊंगा, उसी नोटिफिकेशन के संदर्भ में आज फिर उसी तारीख से 23 तारीख की नोटिफिकेशन के यानी कि बैकडेट से नोटिफिकेशन करके आप सबके बीच में अपनी बात कहने की कोशिश की। सरकार चलती है, कुछ फैसलों को लेकर के विचार करने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार की स्थिति ये बन गई है कि पल पल पलटू की सरकार बन गई। आज नोटिफिकेशन करते हैं, कल जब लोगों को जानकारी मिलती है ये नोटिफिकेशन हुई तो फीडबैक आता है, तो उसके बाद उनको लगता है कि तो गलत हो गया, गलत होने के बाद उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, चुनाव के दिनों में एक हाइप क्रिएट की गई जब अंतिम जो चुनाव का वक्त आ रहा था। कांग्रेस के प्रदेश के और केंद्र के नेता जहां आकर के झूठी गारंटी देने के लिए इकट्ठा हुए और उन नोटिफिकेशन उन गारंटीज की अगर हम बात कहें तो उन गारंटीज के संदर्भ में आप सबको मुझे लगता है कि बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो 5 साल में 5 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी और कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी। ये गारंटी थी। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में उस वक्त जो है कांग्रेस के जो प्रभारी थे उन्होंने कहा था कि, और कांग्रेस के हिमाचल के नेताओं ने भी कहा था कि 65,000 खाली पद पड़े हैं वो भी भरे जाएंगे और इसके अलावा 35,000 पोस्टें और क्रिएट की जाएंगी और 1 लाख नौकरियां 1 साल में दे दी जाएंगी। सरकार को हिमाचल प्रदेश में सत्ता आने के बाद 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है और अभी तक अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें कि जो नौकरियों की अगर बात कहें, अलग अलग आंकड़े इनके आते रहते हैं। कभी मंत्री कहते हैं कि 22,000 नौकरियां दे दी हैं, कभी बोलते हैं 28,000 नौकरियां दे दी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि सही आंकड़ा क्या है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा जो नौकरियां दी गई वो आंकड़ा जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। कोई नौकरी हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को नहीं मिली। और नैतिकता तो ये बनती है कि अगर सत्ता में आने से पहले आपने ऑनेस्ट कमिटमेंट अगर लोगों के साथ की है, जनता के साथ की है, जो आपको सत्ता में आने की एक बहुत बड़ी वजह बनी, उन वादों पर आपको पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां तो दी, लेकिन उन वादों को, जो गारंटियां दी तो उन वादों के, उन गारंटियों के बिल्कुल विपरीत काम चला हुआ है।
और आज मैं विशेष तौर से आप सबके बीच में जो जिक्र करने के लिए आया हूं, ये एक नोटिफिकेशन जो है वो आप सबके बीच में 23 अक्टूबर 2024 हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा जारी की गई। और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में जितने भी पद जो है 2 सालों से रिक्त पड़े हैं, उन सारे पदों को अबॉलिश करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए ये नोटिफिकेशन कर दी। और मैं क्षमा चाहूंगा, मैं पहली बार चश्मे का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये नोटिफिकेशन के चक्कर में मुझे चश्मा लग गया। अब इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखें, जो 23 तारीख की नोटिफिकेशन है, और विचित्र मुझे यह लगता है, सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात मुझे यह लगती है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों सारी चीजों को लेकर के मीडिया के ऊपर इस प्रकार से कहते हैं कि आप पूरी बात को पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं। जैसे कि सारे ज्ञान की जो है वो धारा जो है इनके ऊपर, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर ही प्रवाहित हो गई है। और ज्ञान का अगर भंडार है तो ये 2 लोग रह गए हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा कोई बुद्धिजीवी आदमी जो है वो कुछ बात को समझता नहीं है। देश का, प्रदेश का कोई व्यक्ति किसी बात को समझता नहीं, और हम विपक्ष के लोग तो बिल्कुल ही नहीं समझते। इस प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। और मैंने इस एटीट्यूड को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री को देखा और मैंने टोका भी। और सारी बात इसलिए हमने उस वक्त विधानसभा के अंदर कही थी कि ये ज्ञान का भंडार आप ही नहीं, और बार बार ये कहना कि पढ़ करके आइए। मेहरबानी करके मैं आपके सबके बीच में मीडिया के माध्यम से उनको ही कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आप भी पढ़ करके आइए। जो आपके अधिकारी जिस प्रकार के तांडव मचा रखा हो, नोटिफिकेशन करते हैं और उसके बाद फिर आप उन नोटिफिकेशन का मजमून जो है, उनका सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाते। और आज नोटिफिकेशन जो 23 तारीख की जो नोटिफिकेशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस नोटिफिकेशन का एक व्यापक असर होने वाला है, जिसके इस नोटिफिकेशन का इंपैक्ट यह है कि 2 सालों से अगर हिमाचल प्रदेश में अगर पद खाली हैं, उन पदों की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब होती है। 1.5 लाख पोस्टें हिमाचल प्रदेश में समाप्त कर दी गई। और सत्ता में गारंटी दे करके आप आए हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 2 साल आपके बीत गए, 2 लाख नौकरियां अभी तक होनी चाहिए थी, और आप 1.5 लाख नौकरियों को जो है समाप्त करने की ये नोटिफिकेशन करके आए। और इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो यहां पर इन्होंने कहा है, जो 23 तारीख को की है, इसमें लिखा हुआ कि वाइड इस पैरा 1B ऑफ दिस डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ इवन नंबर डेटेड 14 अगस्त 2012, 14 अगस्त 2012। और ये जानबूझ करके किया गया। एक नोटिफिकेशन पुरानी जो है उसकी एक लाइन उठा करके इस सारी चीज को आगे मैनिपुलेट करने की कोशिश की है लोगों को, कि एज इफ कि भाई लोग इस बात को समझ नहीं सके कि पिछली गवर्नमेंट का फैसला है। It has been made crystal clear that all the vacant posts, irrespective of their respective post of their temporary and permanent nature, which have been laying vacant for the last 2 years and more than 2 years in any department, PSU, shall henceforth be deemed to have been abolished
and all the concerned administrative departments shall issue formal orders to this effect at their own level and shall furnish the complete details of such posts along with formal orders of abolition of post to finance department on regular basis. और उसके बाद अगला पैरा मैं पूरा नोटिफिकेशन को छोड़ देता हूं, पूरा पढ़ना छोड़ देता हूं, लेकिन मैं अगला पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो एक चीज है, टेम्परेरी और परमानेंट, कोई भी तरह की, यानी कि टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, सारी पोस्टों को वेकेंट करने की उन्हें जो है उसमें नोटिफिकेशन कर दी। अच्छा, उसके बाद आगे और जो इसका जो पैरा 2 है, पेज 2 है, सॉरी, उसमें और जिक्र करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। फर्दर मोर it may henceforth be ensured that no proposal for filling of post laying vacant for the last 2 years or more than 2 years in any of the department organization working under their control be moved to finance department. ये भी लिखा उसमें। और उसके बाद आगे बढ़ करके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को उसमें आदेश कर दिए साथ में कि इन पोस्टों को समाप्त किया जाए और इन पोस्टों की क्रिएशन के लिए जो है दोबारा प्रपोजल ना ला जाए। और मैं ये आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर हम इस बात को लेकर के डिटेल में जाएं, जो 2012 की जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन में मेरे पास है यहां पर, और उसमें जो है वो इस प्रकार का बिल्कुल भी, इस तरह का बिल्कुल भी उसमें जिक्र नहीं है। और मैं उसकी कॉपी भी साथ लाया हूं, कॉपी अगर आपको चाहिए होगी वो भी उपलब्ध करा दी जाएगी। और आगे बढ़ करके आज जो है श्रीमान जी ने एक और नोटिफिकेशन कर दी, और जिसको बार बार कहा गया आपको, भाई आप पूरा पढ़ करके नहीं आते, और उस नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन आज की और ये बैकडेट से की गई ये नोटिफिकेशन है, और उसमें यही जिक्र करते हुए कि थोड़ा लिपा पोती कैसे की जाए उसके लिए प्रयत्न किया गया है। ये बड़ी हैरानी की बात है। और मैं उसमें ये जरूर कहना चाहता हूं, जो लिपा पोती करने की कोशिश की है और उसमें यही जिक्र किया है, आपने पढ़ भी दी होगी नोटिफिकेशन, फिर भी मैं आपको आपके सामने इस बात का जिक्र करता हूं। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ एबल नंबर डेटेड 23 अक्टूबर 2024, इट इज रिटरेटेड दैट ओनली दो, यहां लिखा है रिडेंटेड, और यानी कि जो रिडेंटेड पोस्टें हैं उनका जिक्र किया है। पहली नोटिफिकेशन में रिडेंट का जो है उसका जिक्र ही नहीं है। जो पोस्टें रिडेंटेंट है उनका जिक्र ही नहीं पहली पर है। पहले तो ये कहा है कि चाहे वो टेम्परेरी है चाहे वो परमानेंट है, उन सबको अबॉलिश करनी। अब इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की, आर टू बी अबॉलिश्ड विच आर ऑफ नो मोर यूज इन द सेड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। Apart from this, if any more posts are to be created afresh, even with the changed nomenclature as per their need, requirement, complete proposal to be moved to finance department immediately। यानी कि उस पर लिपा पोती डालने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए ये दूसरी नोटिफिकेशन आज निकाली गई। जो रिडेंट पोस्टें हैं उनको हम समाप्त करने के लिए हम कहे हैं। यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में आज के दिनों में जारी जो हो रही है, उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकलने के बाद दूसरी नोटिफिकेशन
जो है वो करेक्शन करने के लिए, पर्दा डालने के लिए, लीपापोती करने के लिए करने की कोशिश की। ये हिमाचल प्रदेश में आज की परिस्थिति है। और हैरानी की बात होती है कि हिमाचल प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले टॉयलेट टैक्स पर जो नोटिफिकेशन अभी तक विड्रॉ नहीं हुई है, और वो नोटिफिकेशन में उन्होंने की, और उसके बाद उसी डेट से, बैक डेट से, तो उसको विड्रॉ करने की बात, उसको करेक्ट करने की कोशिश की है। और उसके बाद आगे बढ़ करके मैं देखता हूं कि एचआरटीसी की नोटिफिकेशन जो इसके फ्रेट को लेकर के हुई है, उस फ्रेट को लेकर के वो नोटिफिकेशन की कॉपी भी मेरे पास है। और जो मुख्यमंत्री हमको सलाह देते हैं कि वो पढ़ते नहीं है, वो जानकारी नहीं रखते हैं। आपने सीरियल नंबर 26 के जो सेक्शन में जो चेंजेस की है, वो नोटिफिकेशन मेरे पास है। और उसमें जो फ्रेट रेट विद पैसेंजर, यानी कि पैसेंजर के साथ जो फ्रेट रेट है, और वो 0 से 5 किलो तक जो 1/4 ऑफ 1 पैसेंजर फेयर किया आपने। और उसके बाद 6 किलो से 40 किलो पे 6 to 40 kg हाफ ऑफ द पैसेंजर फेयर। एंड थर्ड जो है उसमें 41 to 80 kg 1 पैसेंजर फेयर। ये आपकी नोटिफिकेशन है। आप किसको बोल रहे हैं कि भाई हमको पढ़ना नहीं आता, हमको जानकारी नहीं आती है, हमको समझ में नहीं आता है। और उसके बाद जो आगे जो अगला कॉलम जो है, इसका थर्ड कॉलम जो है, तो फ्रेट रेट विदाउट पैसेंजर, वो भी इसमें आपने जिक्र किया हुआ है, जिसमें 0 से 5 किलो, मतलब 5 किलो तक का जो है 1/4 ऑफ 1 पैसेंजर, फिर वो आपने रखा हुआ है 6 से 20 किलो का रखा 1 पैसेंजर, हाफ ऑफ 1 पैसेंजर। और 21 से 40 किलो का आपने किया है, जो है एक पैसेंजर का जितना टिकट लगता है उतना किया हुआ है। और 41 to 80 kg 2 पैसेंजर, यानी कि एक किराया, जिसका एक आदमी का जो किराया तो दुगना किराया किया हुआ। नोटिफिकेशन कांग्रेस की सरकार की, वर्तमान सरकार की है, और आप किसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए मैं आपको बताऊं कि जो खासतौर से मैं आपको ये सारी चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं, और इसमें फिर क्या बोलेंगे कि 2012 में जो नोटिफिकेशन धूमल जी के सरकार के, बीजेपी की सरकार के दौरान की गई थी, हम उस नोटिफिकेशन के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं कि उसी नोटिफिकेशन में ही जिक्र किया था। ये बोलते रहे, उस वक्त कोई इस प्रकार की बात नहीं की गई थी, बड़ा स्पष्ट शब्दों में उसमें जिक्र किया गया है उसमें। और 2012 की नोटिफिकेशन के अनुसार जो टेम्परेरी नेचर की जो सभी पोस्ट जो है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हैं और 5 साल से भरी हुई हैं, उन्हें परमानेंट करने की उसमें जो है वो बात कही गई थी। ये नोटिफिकेशन 2012 की नोटिफिकेशन, तो 5 साल से हैं, पोस्टें भरी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको परमानेंट भरने के लिए जो कदम नहीं उठाए जा रहे थे, उनको परमानेंट करने की बात कही। और उसके बाद टेम्परेरी नेचर की जो पोस्टें 2 साल से खाली पड़ी, उन्हें डिपार्टमेंट समाप्त कर सकते हैं। और इसके बाद यदि कहीं पर उनकी आवश्यकता है तो उन पदों पर जो है रिवाइज जो है वो उनको जो है वो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहा गया था कि आप उन प्रपोजल को हमारे सामने प्रस्तुत किए कि जहां आपको लगता है कि फंक्शनल पोस्टों को की आवश्यकता है, उनकी जरूरत है, उनको जो है भरने के लिए जो है मना नहीं किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि 2012 की नोटिफिकेशन में कहीं भी पदों को समाप्त करने की नोटिफिकेशन नहीं की गई थी, समाप्त करने की नोटिफिकेशन की नहीं गई थी। और उसी तरह से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अब की बार तो यहां तो नोटिफिकेशन करने के बाद यहां तक बात कह दी कि अब जो पोस्टें हम ये समाप्त करने का जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद तुरंत प्रभाव से बजट बुक से भी इनको एबॉलिश, मतलब इनको समाप्त किया जाए, समाप्त माना जाए। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार की हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए जो रोजगार की बहुत सारी उम्मीदों को लेकर के बैठे हैं, 2 साल का जो है वो उनका सब्र जो है वो तो टूट गया, वो तो बीत गया। जहां उनको नौकरी की उम्मीद थी उसमें नौकरी नहीं मिल पाई। लेकिन आने वाले समय के लिए भी हिमाचल प्रदेश में नौकरियां आप मान करके चलिए कि वो बिल्कुल भी मिलने की संभावना नहीं है। और इस बात को
इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बड़ा स्पष्ट कर दिया। और बड़ी हैरानी की बात होती है इस बात को लेकर के, जब आप गलती खुद करते, गलती आप खुद करते और उसका दोष जब दूसरे को देता है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। अच्छा होता है अगर मुख्यमंत्री कहते कि हमारी एक नोटिफिकेशन 23 तारीख को हुई और उस नोटिफिकेशन में कुछ त्रुटि रह गई और उस नोटिफिकेशन में त्रुटि को करेक्शन के लिए हमने दोबारा नोटिफिकेशन की। समझ में आता, आदमी काम करते हुए गलती भी करता है, लेकिन ये गलती हर बार किए बिना कोई काम होता ही नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार की वर्तमान स्थिति बन गई। लेकिन उसके विपरीत अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना, अपनी गलती का दोष दूसरे लोगों के ऊपर लगाना, मीडिया के ऊपर लगाना, विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाना, विपक्ष के ऊपर लगाना, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज जो जिस प्रकार से उन्हें हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की आशाओं पर पानी फेरा है, तो मैं समझता हूं कि ये इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बड़ा स्पष्ट हो गया। और इस सीरीज ऑफ नोटिफिकेशन आप देखिए, एक नोटिफिकेशन होती है और उसके बाद जब उनके ऊपर थोड़ा सा लगता कि गलत हो गया, उसके बाद थोड़ा उसको जो ठीक करने के लिए नोटिफिकेशन दोबारा की जाती है। टॉयलेट टैक्स की स्थिति यही है। टॉयलेट टैक्स का अभी तक वो क्लियर नहीं कर पाए, अभी तक वो स्पष्ट नहीं कर पाए, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष देते हैं कि 2018 की नोटिफिकेशन। हमने कहा वो दिखाई है, हमारे पास वो नोटिफिकेशन भी है, लेकिन कहीं उसमें टॉयलेट टैक्स का जिक्र नहीं किया है। लेकिन यहां पर टॉयलेट टैक्स का जिक्र किया है कि जो है जहां टॉयलेट में 2 सीट लगेंगी तो 1 सीट लगेगी तो उस पर 25 रुपए के हिसाब से जो है वो चार्जेस करेंगे। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में अंधाधुंध जो है टैक्सेस का ये दौर चल रहा है, बिना सोचे समझे चल रहा है। सरकार का कोई भी निर्णय सोच समझ करके नहीं हो रहा है, बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, और उसके कारण ये हास्यास्पद स्थिति हिमाचल प्रदेश में सरकार की बनी। आज से कोई एक नया कार्यक्रम सरकार जनता के द्वार, शायद इस तरह का नाम रखा, क्या नाम रखा मुझे मालूम नहीं। और वो जो हमारा कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में जो चल रहा था, और उस कार्यक्रम को उनने बीच में रोक दिया गया, उसको रोक दिया गया। और मुझे लगता है कि जनमंच एक कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम था जिस जनमंच के माध्यम से आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा केसेस की सुनवाई, लोगों की समस्याओं की सुनवाई और मौके पर समस्याओं के निपटान। और आज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं डोडरा कुंवार जा रहा हूं, चले गए होंगे शायद, मुझे लगता है। और डोडरा कुंवार ऐसे जा रहे हैं जैसे कि कोई गया ही नहीं डोडरा कुंवार। हम कोविड के दौरान भी गए थे, डॉक्टर को भी साथ ले गए, डॉक्टर के साथ साथ में वैक्सीन भी साथ ले गए, और सुबह से शाम तक जो है हम वहां के लोगों के बीच में रहे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो कहते कि मैं जा रहा हूं, मैं तो वहां जाकर के लोगों को मिलूंगा, जैसे बाकी लोग जो वहां पर ऐसे गए थे कि जैसे कि पिकनिक मनाने के लिए गए थे, या यानी कि घूमने फिरने के लिए गए थे। यानी मुझे लगता है कि कई बार ऐसी बातें करते हैं जिससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति मुख्यमंत्री की बनती है। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में अगर पदों को समाप्त करने की आवश्यकता है तो समाप्त करने की थी। जो कैबिनेट रैंक के साथ आपने बिठा के रखे हैं, उन पदों को समाप्त करते तो समझ में आता कि आपने एक अच्छी जगह से शुरुआत की है। और आप एक संदेश देना चाह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसलिए मैं कैबिनेट रैंक के जितने भी हमारे एडवाइजर्स हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनको हटाता। ये संदेश लोगों के बीच में अच्छी दिशा में जाता और प्रदेश की जनता इसको अभिनंदन करती। अगर आप निर्णय करते हिमाचल प्रदेश में कि आर्थिक संकट है कि मैं सीपीएस को जो है वो दायित्व से मुक्त करता हूं, उनको हटाता हूं, लेकिन वो आप कर नहीं सकते। सीपीएस के केस के लिए आपने हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा वकीलों की फीस दे दी। वो नहीं आप कर सकते। लेकिन हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की नौकरी आप समाप्त कर सकते, जिनको उम्मीद थी कि नौकरी मिलेगी।
जिन्होंने इस उम्मीद पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया, वोट दिए कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां 5 साल में मिलेंगी और 1 लाख नौकरियां 1 साल में मिलेंगी। इस उम्मीद के साथ उनको लगा कि शायद हमको नौकरी मिलेगी, हमको रोजगार मिलेगा। और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपने वो सारी बातें जो है अपनी कही हुई बातों पर जो आपने घोषणा की थी चुनाव से पहले, उन बातों पर आपने अपने आप ही पानी फेरा है। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का जो ये निर्णय करने की जो एक प्रक्रिया चल रही है, ये हिमाचल प्रदेश में एक व्यवस्थाओं का पतन अपनी आंखों के सामने हम देख रहे हैं। मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और मैं इस बात को लेकर के भी जरूर कहना चाहूंगा, अगर नेतृत्व में ऐसी स्थिति आ गई है कि वो कोई सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, निर्णय करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम जो अधिकारी रखे हैं, जो एडवाइजर रखे हैं, जिन एडवाइजर के लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री, उस वक्त के जो है वो सुक्खू जी जो विधानसभा के अंदर बोले थे, विपक्ष में वो करते थे, तो मुख्यमंत्री के नाते मुझे वो सलाह दे रहे थे कि आपने ऐसे ऐसे अधिकारी को बड़े पद पर बिठा दिया। आज वही पद पर, उससे भी महत्वपूर्ण पद पर जो है वो अधिकारी बैठे हैं, उसकी वजह आज तक नहीं वो बता पाए। तो इसलिए मैं तमाम सारी बातों को लेकर के आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं, ये जो नोटिफिकेशन की गई है पदों को समाप्त करने की, जिसमें लगभग 1.5 लाख के करीब जो है वो पद समाप्त होंगे हिमाचल प्रदेश में। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अभी हाल ही में इन्होंने एक फैसला किया और उस फैसले के मुताबिक इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 51 पद जो है अधिकारियों के SC, एक्सिन और SDO वो पद समाप्त किए। और उसके बाद 81 पद ड्राइवर के समाप्त कर दिए। अगर इस नोटिफिकेशन को अमल में लाते हैं तो लगभग 7,000 पद जो है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही समाप्त होने की संभावना लगी है। ये आज की तारीख में, ये आज की परिस्थिति इस प्रकार की है। तो ये आप सबके बीच में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने जो हास्यास्पद स्थिति अपनी बनाई है अपने फैसलों की वजह से, इसके लिए दोषी कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने आप फैसले लेते हैं और अपने आप जो है उनसे पलट जाते हैं। और ऐसे फैसलों की वजह से हिमाचल प्रदेश में जो सब जगह एक नाराजगी का, एक निराशा का एक वातावरण बना है। मैं यही कहूंगा कि ऐसी सरकार हिमाचल ने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, जो वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, जहां कोई भी फैसला सोच समझ करके नहीं लिया जा रहा है, बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहे हैं। और जब वो जग हंसाई के कारण बनते हैं, वजह बनते हैं, तो फिर नए सिरे से दूसरे आदमी को दोष दे करके, दूसरे आदमी को ये कि भाई ये कह करके कि आपको समझ में नहीं आया, आपने पढ़ा नहीं, तो इन सारी बातों का आरोप लगा करके अपनी बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ठाकुर साहब, ये जो फैसला लिया गया तो प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर लिया गया है, क्या आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी स्थिति कैसी है? देखिए, ऐसा होता है ना कि एक बार क्या हो जाता है कि किसी आदमी को किसी चीज के लिए जुनून हो जाता है, और इनको एक जुनून ऐसा चढ़ा है कि सब कुछ बंद करना चाहिए। किसी को काम करने का शौक होता है और किसी को काम जो है वो चल क्यों रहा है उसको बंद करने का शौक होता है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 1,000 इंस्टीट्यूशन बंद कर, हिमाचल प्रदेश में अब नौकरियों पर जो है आने वाले समय में, इससे कोई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन मुझे समझ में नहीं आती। इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या होगा, बड़ा विचित्र लगा मुझे। फाइनेंस की नॉलेज चीफ मिनिस्टर को कितनी कर गए, मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि जो पोस्टें क्रिएट की गई है, वो बजट जो है वो
सारा बजट जो है वो दूसरी जगह खर्च कर दिया जाता है उन पोस्ट पे। देखिए, जब भी पोस्ट की क्रिएशन होती है, टोकन बजट होता है, कोई उसके लिए ऐसा बजट नहीं होता है कि वो पोस्ट जो है, जितनी भी पोस्टें हैं उसके लिए बजट एक जगह रखा जाता है। वो डिपार्टमेंट में उस तरह से नहीं होता, वो टोकन बजट का एक प्रोविजन होता है। उनको क्लैरिटी नहीं है सारे विषय को लेकर के, और आज जिस तरह से वो समझा रहे थे, फिर वो डिपार्टमेंट वाले उस पैसे को खर्च कर देते। कैसे खर्च कर सकते हैं जब पोस्ट खाली है? उस पैसे उस और वो पर्टिकुलरली पोस्ट की क्रिएशन के बाद जो है वो बजट प्रोविजन किया गया है, उस पोस्ट को इस तरह से एक्सप्लेन करते करते मुझे बड़ी हंसी आ रही थी उस सारी बात को लेकर के, जिस तरह से मुख्यमंत्री करने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं उनको करना चाहिए जिससे उसकी जगह स्थायी हो। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि ये सारी की सारी पोस्टें, ये सारी पोस्टें जो समाप्त करने की दिशा से इससे प्रदेश में कोई भी जब आप भर ही नहीं रहे हैं, 2 सालों से जब पोस्टें भर ही नहीं रहे, तो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन उसका किस तरह का आया है? फाइनेंशियल इंप्लीकेशन तो तब आएगा जब पोस्टों को भरेंगे, भरने के बाद जब उनकी सैलरी निकलेगी तब उसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आएगा। जो पोस्टों को समाप्त करने की अगर बात कही है, ये मंशा जाहिर करती है कि उनको कुछ पसंद नहीं है, सब कुछ बंद करने का उनको एक जुनून चढ़ा है, शौक चढ़ा है। और मुझे लगता है कि कई बार किसी ने अच्छी बात कही है कि किसी आदमी को काम करने का शौक होता है, किसी को बंद करने का शौक होता है। और उनने एक ही चीज को लेकर के कि काम करते हुए तो मेरी पहचान नहीं बन पाएगी, लेकिन काम बंद करते हुए मैं अपनी पहचान बनाने की कोशिश करूंगा।